हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और जिसको हम टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये जो साइकिल है ये डिस्कवर की गई हैंस क्रेब्स के द्वारा। सबसे पहले हम इसकी प्रिपेयरिंग फेज, जो फर्स्ट फेज़ होती है लिंक रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिपेयरिंग फेज में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। इसी जो प्रिपेयरिंग फेज है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी रिएक्शंस है, मतलब जितनी भी स्टेप्स है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसमें जो कन्वर्टेड एंजाइम्स है, कौन कौन से एंजाइम्स है जो मेनली इसमें अपना रोल जो प्ले करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और चलो फिर शुरू करते हैं। पायरुवेट है वह एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करता है मेनली कन्वर्ट करने के लिए जो योगदान है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का। ठीक है, पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो इसको रिडक्टिव फेज बोलते हैं। जैसे इसमें जो मेनली जो यूज़ होने वाली एटीपी और NADH, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये सब इसमें यूज़ होते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए आगे हम अगली स्टेप्स के बारे में जाने। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम तो यहाँ पे बन गया, ठीक है, और इसको मेनली जो इसके फॉर्मेशन में जो मेनली जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का, जो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ADP और पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो आगे जाके अब ऑक्जेलो एसीटेट आया। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है उसमें मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल की ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट ऑलरेडी होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ में मिलके सिट्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, हाँ, तो सिट्रेट का निर्माण करता है। इस यहाँ पे जो एंजाइम्स है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज जो है वो ऑक्जेलो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में मिलके ऑक्जेलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट करता है। फिर सिट्रेट को आगे आइसोसिट्रेट में अकोनिटेज नाम का जो एंजाइम है वो कैटालाइज करता है आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट का आइसोसिट्रेट में ये आइसोमरेज है। ठीक है, ये सिट्रेट का आइसोमरेज है, आइसोसिट्रेट अकोनिटेज इसको कैटालाइज करता है। फिर आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट करने के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में पार्ट लेता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज इसको कैटालाइज करता है। ठीक है, रिडक्टिव फेज है। और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट, जो इसका आइसोमरेज है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज है जो एंजाइम है वो इसको रिडक्ट करता है। ठीक है, और फिर बनता है अपने सक्सिनेट के बाद में बनता है फ्यूमरेट। और सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने के लिए सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज करता है, और मेलेट को ऑक्जेलो एसीटेट में, और फ्यूमरेट को मेलेट में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूमरेज नाम का एंजाइम कैटालाइज करता है, और मेलेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कैटालाइज करने के लिए मेलेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ होता है। ठीक है, अब एंजाइम्स आप जब रिएक्शन एग्ज़ाम में लिखोगे तो एंजाइम्स आपको ये बीच में लिखने ज़रूरी है, ताकि आपको मतलब लिखने में भी आसानी रहेगी, और रिडक्टिव फेज जो प्रॉपर है वो आसानी से बन पाएगी, ताकि एग्जामिनर के भी आसानी से माइंड कर सके। और बाकी इसमें जो ये स्टेप्स है टोटल 8 स्टेप्स है, और एक जो एटम होता है, एक जो मोल होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, वो टोटल 10 ATP बनाता है। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन को बिना एंजाइम और ये कैटालाइज एंजाइम्स के देखें तो हम डायरेक्ट इसके जो 8 हैं, 8 नाम भी अगर याद कर लें तो भी काफ़ी होगा, और बीच में एंजाइम आपको
अपने आप मतलब आप डिहाइड्रोजनेज और एक दो चीज़ याद रखनी है कि रिडक्टिव फेज में डिहाइड्रोजनेज और आइसोमरेज में सिंथेटेज, जैसे सिंथेटेज है, फ्यूमरेज है और ये एकोनिटेज है। इन सबको आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम बात करें इन 8 स्टेज की, तो सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम का मिलता है और फिर बनाता है सिट्रेट। सिट्रेट बनाने के बाद में आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर सक्सिनेट बनता है और फिर फ्यूमरेट बन के लास्ट में मेलेट बनता है। मेलेट के बाद में ऑक्जेलो एसीटेट वापस बनता है और इसके बाद में ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर वापस यही रिएक्शन रीस्टार्ट होती है। ठीक है, ये थी अपने क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल में आगे जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है और आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जो भी लास्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो निकलता है पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बात करेंगे। और इसका जो मेन जो 8 पॉइंट है वो आप सीधे भी लिख सकते हो, मतलब बीच में से आप अगर नहीं लिखोगे, अगर आपको बीच वाले पॉइंट याद है तो आप सीधे डाल के बीच वाले पॉइंट जो है वो आइसोमरेज और कैटालाइज जो प्रोसेस है उन सबको ध्यान में रखते हुए आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो। और बाकी NADH और NAD+ की जो रिएक्शंस है वो भी आप लिख सकते हो। इसमें कहाँ कितने ATP यूज़ हुए, कहाँ कितने ATP बने। लेकिन अगर आप ये साइकिल बनाते हो तो भी सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े डीप में जाएं इसके बारे में, तो हम डीप इसकी जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट है फर्स्ट स्टेप, तो इसमें पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में मतलब 3 कार्बन है, वह रिडक्ट होता है 2 कार्बन में एसिटाइल कोएंजाइम है और इसके साथ में ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का मिलता है और 6 कार्बन का बनाते हैं सिट्रेट। और इसकी सेकेंड स्टेप के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में एकोनिटेज के द्वारा रिडक्ट किया जाता है। ठीक है, स्टेप थर्ड में ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब स्टेप जो 4 है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 और ऑक्सीडेटिव रिकार्बोक्लेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। स्टेप्स है, फोर्थ जो स्टेप्स है अपनी वो है ऑक्सीडेशन स्टेप्स और 5th स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। ठीक है, और 6th है डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट और 7th हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट। जो कि फ्यूमरेट है वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल फ्यूमरेट के द्वारा मेलेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर 8th में ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट टू रीजनरेट ऑक्जेलो एसीटेट और मेलेट है जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट किया जाता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल से और जो TCA साइकिल है अपनी, इससे कौन से पाथवे ओरिजिनेट होते हैं, मतलब आगे की जो साइक्लिक प्रोसेस है उनके लिए कौन से पाथवे ओरिजिनेट होते हैं अपनी क्रेब्स साइकिल से। तो फर्स्ट जो पाथवे है वो ओरिजिनेट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और सेकंड जो पाथवे ओरिजिनेट होता है वो होता है ट्रांसअमाइनेशन का। फिर थर्ड जो पाथवे है वो होता है अपने फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, और लास्ट जो पाथवे है 4th नंबर का वो होता है हेम सिंथेसिस। और ये जो चारों पाथवे ये होते हैं अपने TCA या क्रेब्स साइकिल से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ठीक है 4th पाथवे हिम सिंथेसिस, ये भी इसी से ओरिजिनेट होता है। और आगे हम बात करने वाले हैं इसमें क्रेब्स साइकिल और जो इसकी जो टोटल स्टेप्स है उसके बारे में, और इसकी जो टोटल स्टेप्स है वो है 8। ठीक है, आप सबको पता ही है। और अगर हम बात करेंगे इसके जो मेनली रेगुलेशन है, मतलब इस क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल का सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन
कैसे होता है और कौन से एंजाइम है जो इसका कौन सी स्टेप्स है जो इसका रेगुलेशन करती है। तो फर्स्ट जो स्टेप्स थी अपनी सिट्रेट सिंथेज, मतलब सिट्रेट का निर्माण होता है, पहले तो वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और फिर है सिट्रेट से ये आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज सेकेंड, ठीक है। और फिर कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो तीन, ये जो मेनली जो एंजाइम्स है ये कैटालाइज करने वाले, ये तीनों है जो मेनली अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं रेगुलेशन करने में क्रेब्स साइकिल को, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल से जो टोटल जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होता है और इसकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से 1 मोल से कितनी ATP बनती है, ठीक है। जो पॉइंट है उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट लगा के लिख देते हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, 1 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जनरेट टोटल 10 ATP, ठीक है। तो 1 मोल जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का टोटल 10 ATP बनाता है, और पूरी साइकिल में 1 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज़ होता है जो कि 10 ATP जनरेट करता है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल जो है वो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होती है, और क्रेब्स साइकिल यूकैरियोटिक में जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये आप सबको शायद पता है। और अगर हम इसकी जो फाइनल कॉमन जो पाथवे है ऑक्सीडेशन का, उसके बारे में बात करें तो ये जो क्रेब्स साइकिल है ये एक फाइनल कॉमन पाथवे है ऑक्सीडेशन करने का। अब ऑक्सीडेशन किस का, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो फाइनल कॉमन पाथवे है, ठीक है। और एम्फीबॉलिक और कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जो कि ड्यूअल फंक्शन के साथ में वर्क करती है, ठीक है, और ATP जनरेट करने में मेनली यूज़ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।